ये बात काफ़ी हद तक ऑब्वियस है कि मेरे चैनल पे ज़्यादातर लोग वो आते हैं या मेरी वीडियो ज़्यादातर वो लोग देखते हैं जो कि लम्स में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। हाल ही में लम्स का एडमिशन्स साइकिल कंप्लीट हुआ। 31 जुलाई वाज द लास्ट डेट जिस पर तमाम एडमिशन डिसीजंस क्लोज हो चुके हैं, और अगर अभी तक आपको एक्सेप्टेंस की ईमेल या लेटर नहीं आया तो दिस मीन्स कि अनफॉर्चुनेटली आपका लम्स में एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह मैं बता रहा था कि मेरे चैनल पे लोगों का आने का मकसद ही ज़्यादातर ये होता है कि वो लम्स में एडमिशन लेना चाहते होते हैं। तो इस तरह अक्सर ऐसे लोग हैं जिनका अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा एडमिशन हो गया है, और जो कि मेरी वीडियोस भी देखते थे, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया या फिर कमेंट्स में बताया कि उनका एडमिशन हो गया और वो इस दफ़ा इंशाल्लाह लम्स ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये वीडियो जो है ये बेसिकली मुखातिब है उन लोगों को जो कि लम्स में एडमिशन तो लेना चाहते थे और मेरी वीडियोस भी देखते थे, लेकिन उनका अनलकीली अगर लम्स में एडमिशन नहीं हुआ। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ मशवरे दूंगा, अगला एक पाथवे बताऊंगा कि किस तरह से अब आपको आगे बढ़ना है इस रिजेक्शन के साथ। तो मेरी सब बातों की जो बॉटम लाइन है वो ये है कि गिव लम्स ए सेकंड शॉट। मतलब ये कि अगली दफ़ा आप लोग फिर लम्स में अप्लाई करें, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और इन कंडीशंस को लाजमी ज़हन में रखते हुए ही आपने दोबारा अप्लाई करना है। सबसे पहली जो कंडीशन है कि उसी केस में दोबारा लम्स में अप्लाई करिएगा कि अगर आप वाकई में पैशनेट हैं। अगर आप हाफ हार्टेडली इसको परसू करना चाह रहे हैं तो फिर बेहतर ये है कि आप इस स्टोरी को इधर ही क्लोज़ कर दें। दूसरी कंडीशन जो कि पहली कंडीशन से शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सेकंड दफ़ा आप लम्स में तब भी अप्लाई करिएगा अगर आपके जो एकेडमिक स्कोर्स हैं या फिर जो टेस्ट रिज़ल्ट्स हैं वो 85% से ऊपर हैं। ईच ऑफ दी जो एलिमेंट है वो 85% से अगर ऊपर है। अगर 85% से ऊपर नहीं भी है और आप थोड़ा ज़्यादा इस चीज़ पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि आपने करना ही करना अप्लाई, तो फिर एटलीस्ट 80% तो होना चाहिए। मतलब ये कि मैट्रिक एफएससी हर किसी में आपके अराउंड 85% से अगर ज़्यादा है। इसी तरह ए लेवल ओ लेवल्स में भी अगर आप उसको परसेंटेज निकाल के देखेंगे तो 85% से अगर ऊपर है हर कंपोनेंट की तो फिर ही दोबारा अप्लाई करिएगा, क्योंकि लम्स के जो अंडर ग्रेड एडमिशन है वो काफ़ी कम्पिटिटिव होते हैं। इस वजह से मैं किसी फॉल्स होप में आपको नहीं रखना चाह रहा। आप तब भी सेकेंड चांस इसको दें अगर आपके 85% अबव हैं या फिर 80% अबव हैं। इस हद तक रिलैक्सेशन की जा सकती है। और जिन लोगों का 80% से कम है एकेडमिक स्कोर, उनको क्या करना चाहिए उस पर मैं दोबारा आता हूँ, लेकिन पहले मैं तीसरी कंडीशन पे बात कर दूँ। तीसरी कंडीशन ये है कि आप लोगों ने किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद ही अब साथ लम्स में अप्लाई करना है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आई एम अज्यूमिंग कि आप में से जो लोग लम्स में अप्लाई कर रहे थे उन्होंने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में साथ अप्लाई किया होगा, और इस वक्त आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास कुछ ना कुछ और ऑप्शंस होंगे। तो उन ऑप्शंस में से जो सबसे बेहतर ऑप्शन है आप उसमें एडमिशन ले लीजिए, किसी और यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल एडमिशन ले लें और एडमिशन लेने के साथ आप लम्स में अप्लाई करिएगा। प्लीज़ ऐसा ना करिएगा कि आप बिल्कुल घर में बैठ के हर चीज़ छोड़ छाड़ के लम्स की तरफ आ जाएँ और दोबारा तैयारी करने बैठ जाएँ। ऐसा प्लीज़ ना करिएगा अगर आपके पास कोई ऑप्शन है। यहाँ तक कंडीशंस हमारी पूरी हो गई हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसे टिप्स हैं और कौन सी ऐसी बारीक बातें हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है और फिर आपने लम्स के एडमिशन साइकिल में उतरना है। पहली जो टिप है वो आपको ये है कि जो जो चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो सकती हैं आपने उनके ऊपर काम करना है। उसमें जो सर फहरिस्त आती है वो एडमिशन टेस्ट है, जिसमें सेट या LCAT में से कोई भी टेस्ट हो सकता है। तो आप वो टेस्ट दोबारा दे के अपना स्कोर उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। सेट के हवाले से 2 वीडियोस ऑलरेडी मैंने बनाई हैं, रिसेंटली अपलोड की हैं, तो वो वीडियोस भी आप लाजमी देखिएगा ताकि आपको सेट के बारे में, सेट की तैयारी के हवाले से बेहतर इंसाइट्स मिल सकें। इसके अलावा LCAT टेस्ट के हवाले से भी जब वो टेस्ट नज़दीक होगा मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी वीडियो बना दूँ, लेकिन सेट वाली वीडियो तो लाजमी देखिएगा ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिल जाएं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ जो आप अपने इम्प्रूव कर सकते हैं वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है। आपने करना ये है कि अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को पहले से बेहतर बनाना है। उसका तरीका क्या होगा कि सबसे पहले तो ये है कि मैंने पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि लम्स की पर्सनल स्टेटमेंट जब आप लिखते हैं तो उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा गूगल पर भी सर्च करें कि पर्सनल स्टेटमेंट जो अच्छी है कि हाउ टू राइट ए गुड पर्सनल स्टेटमेंट, इस चीज़ को सर्च करें और उस चीज़ पर थोड़ी सी अपने आप की तैयारी करें और उसके अकॉर्डिंग फिर लिखने की कोशिश करें। इसके अलावा पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से मैं अपने सब्सक्राइबर्स को और अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को एक एक्सक्लूसिव एक
सहूलत कह लें दूंगा, उनके लिए एक एक्सक्लूसिव एहतमाम करूंगा, वो ये कि जो मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है, उसके साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते हैं, उन लोगों के लिए अगर वो मुझे अपनी पर्सनल स्टेटमेंट भेजते हैं तो मैं इंशाल्लाह उन्हें रिव्यू भी करूँगा। और आप में से वो लोग जो भी सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स में से नहीं है, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को, मेरे YouTube के चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें, और फिर वहाँ पे मेरे साथ आप कनेक्ट हो के अपनी पर्सनल स्टेटमेंट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और उसके ऊपर फिर मैं आपको अपना फीडबैक दे दूँगा। मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है सकलैन_साही। आपको इंस्टाग्राम पे बड़ा आसानी से सर्च करने से मेरा आपको ID मिल जाएगी, आप मुझे वहाँ फॉलो करिए, मैसेज करिए, फिर आगे की बात हम वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं ये बताते हुए आपको खुशी मुझे होगी कि मैंने ऑलरेडी पिछली दफ़ा भी काफ़ी लोगों की पर्सनल स्टेटमेंट्स को रिव्यू किया और उस पर अपना फीडबैक दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन रिकॉल कि सम ऑफ देम गॉट एक्सेप्टेंस इन लम्स। तो इस वजह से आप लोग भी शेयर करिएगा अपनी पर्सनल स्टेटमेंट इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट होने के बाद। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सब की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको रिव्यू लाजमी करूँ, ये मेरी कोशिश ज़रूर होगी। अब जी मैं आता हूँ उस पार्ट पे कि वो लोग जिनके 80% से कम मार्क्स हैं FSC मैट्रिक में, और जो कि अब दूसरी दफ़ा जिन्हें मैं कह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ अप्लाई ना करें, उनके लिए मेरा क्या पैगाम है। उनको मेरा पैगाम ये है, या उनको मेरा ये मशवरा है कि देखें इस बात को ज़रा आप समझिए। और मैं ये जानता हूँ ना कि एक थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट बनाना चाह रहा हूँ ये बात करके कि देखें मेरे जो यूट्यूब चैनल पे जो ज़्यादातर लोग हैं ना, वो 18 ईयर्स से 21-22 ईयर्स के लोग हैं, जो कि ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उस एज ब्रैकेट के ज़्यादा लोग हैं। ये जो एज है ना, इसमें जो मैं अभी अगली बात करने लगूँ ना, ऐसी बातें यूजुअली समझ आती नहीं है, लेकिन यकीन जानिए बड़े एतमाद से और बड़ी कंफर्मेशन के साथ मैं एक बात आपको बताऊँगा। ये जो 80% से कम वाले लोग हैं वो ये कि देखें हम अक्सर ये करते हैं कि अपने लिए गलत प्लान्स बना के ना अपना पोटेंशियल हम बर्बाद कर देते हैं। हमारे अंदर पोटेंशियल किसी और चीज़ का होता है, हमारे लिए रास्ता कुछ और लिखा होता है, लेकिन हम गलत प्लान्स बना के हम चीज़ों को ना उल्टा अपने लिए गड़बड़ और अपने लिए फ्रस्ट्रेशन का बायस बना देते हैं। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अगर लम्स आपकी किस्मत में नहीं है, हो सकता है कि लम्स से बहुत बेहतर जगह पे आप इवेंचुअली चले जाएं किसी और रास्ते से गुजरने के बाद। तो ज़रूरी नहीं कि लम्स ही आपकी इस जर्नी का हिस्सा बनेगी, या फिर लम्स ही वो बैटल है जो कि आपने लड़नी है। कोई और महाज हो सकता है जो आपके नसीब में लिखा हो। तो इस वजह से अपने पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज़ करने के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि चीज़ों को ज़रा किस्मत पे, या फिर ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ तकदीर का है, तकदीर पे छोड़िए, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में इसे और ज़्यादा खूबसूरत तरीके से इस तरह कहा जा सकता है कि अल्लाह के ऊपर मामला छोड़िए, फिर देखिए कि अल्लाह किस तरह से आपको आपके ट्रू पोटेंशियल तक ले जाता है। और अगर इन बातों से भी आपकी अगर तसल्ली अभी तक नहीं हुई, तो मैं फिर आपको तसल्ली दिलाने के लिए ये बात बताने लगा हूँ कि मुझे खुद लम्स से रिजेक्शन हुई थी अपने अंडरग्रेड यानी BS के एप्लीकेशन में। मैंने लम्स में BS में अप्लाई किया था, अंडरग्रेड एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे तब रिजेक्शन हो गई थी। उसके बाद फिर मैं UT टेक्सला गया था, UT टेक्सला से मैंने अपनी जो BS है वो कंप्लीट किया था। उसके बाद कुछ अर्सा कुछ डिफरेंट ऑप्शन ट्राई किए थे, उसके बाद फिर मैं लम्स में आया था, MS किया, और MS के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं लम्स में ही जॉब कर रहा हूँ। और अल्लाह की करनी देखिए कि इस वक्त मैं अब लम्स के ऊपर वीडियोज़ भी बना रहा हूँ, एडमिशन के ऊपर लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ, और इस वक्त यानी बहुत से लोग मुझे एक लम्स का फेस के तौर पे देखने लग पड़े हैं। मुझे बेशुमार ऐसे लोग मिले हैं जो कि मुझे ये बताते हैं कि जी हम लम्स आने से पहले, एडमिशन से पहले आपकी वीडियोस देखते थे और बड़ा एक्टिवली हम आपकी एडवाइस को और आपको फॉलो करते थे। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं उस पॉइंट पे जाके मुड़ के देखूँ तो मुझे खुद रिजेक्शन हुई थी लम्स में BS के लिए। तो इस वजह से मैं आपको ये एतमाद दिला रहा हूँ, ये तसल्ली दिला रहा हूँ कि अगर लम्स में BS में आपका एडमिशन नहीं भी हुआ तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ज़रा इजी रहना है। आप बड़ी बेहतर चीज़ों के लिए आगे इंशाल्लाह आप जाएंगे। और मैं अगर शायद BS में लम्स में आ जाता तो फिर ये YouTube वाला सिलसिला और बाकी मामला शायद वो कभी ना हो पाते। तो इस वजह से बड़ा बेहतर होता है जो भी अल्लाह ने आपके लिए तकदीर में लिखा हो तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके अलावा अब फाइनली मैं ये भी आपसे बात करूँगा कि आप में से जो लोग भी मेरे से 1-to-1 डिस्कशन करना चाहते हैं अपने एकेडमिक पाथवे के हवाले से, या अपने प्रोफेशनल या अपने एकेडमिक डोमेन में, या वैसे भी अगर आप कुछ मेरे साथ मशवरा या डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि एक तो मुझे यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें, और फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। मैं इंशाल्लाह आपको पूरा वहाँ पे तावन करूँगा और जो भी डिस्कशन हम कर लेंगे। इसके अलावा जाते जाते मैं अब आखिरी बात एक ये करूँगा कि
मुझे इस चीज़ का एहसास है कि हमारे साथ या हमारे बीच ऐसे लोग भी होते हैं जो कि थोड़े हाइपर सेंसिटिव होते हैं और इस तरह की रिजेक्शंस या इस तरह के जो सेटबैक्स हैं वो उनकी तबीयत पे बड़े सख्त गुजरते हैं और वो फिर अक्सर स्ट्रेस, एंजाइटी और खुदा न खास्ता यानी सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों की तरफ बेचारे चले जाते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें आपको फेस करना पड़ गई हैं लम्स के एडमिशन रिजेक्शन की वजह से, और इवन अगर माइन्यूट लेवल पे, निचले दर्जे पे भी आपकी कुछ ऐसी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, तो मैं आपको खुले दिल से इनवाइट करूंगा कि आप मुझे लाजमी रीच आउट करिए, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए और खुल के मेरे साथ चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करिए। और ये जो हमारी एंजाइटीज़ या फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, जब एक दफ़ा हम थोड़े सर्टेन हो जाते हैं, एक पाथ पे हमारा तरह आ जाता है और हम थोड़े डिसाइसिव हो जाते हैं कि अच्छा डिसीजन ले लेते हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक फेड आउट कर जाती हैं। तो इस वजह से आप मेरे से रब्ता लाजमी करिए। और मैं फिर करूँगा ये कि देखें, आपकी जो एज है ना, उसमें मुझे इस चीज़ का भी एहसास है कि एक ये सेंसेशन प्रीवेल कारी होती है जी कि आपको समझा नहीं जा रहा, या आपकी बात को पूरी तरह या आपकी सिचुएशन को पूरी तरह समझा नहीं जा रहा, कि आपकी फैमिली और आपके दोस्त आपको सही तरह से समझ नहीं रहे। और इसमें उन लोगों का मसला नहीं होता, बेसिकली आप ऐसी एक कम्प्लेक्स सिचुएशन में खड़े होते हैं कि वो चाहते हुए भी आपको उस तरह समझ नहीं पा रहे होते। तो मैं ये करूँगा कि मुझे जो भी अप्रोच करेगा और कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहेगा इस पर्सपेक्टिव से कि वो थोड़ा परेशान है, तो मैं आपको यानी इस चीज़ की गारंटी दूंगा कि मैं आपको समझने की कोशिश करूँगा, आपकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करूँगा, आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी ख्वाहिशात हैं और इस वक्त सिचुएशन क्या है, उस सारे को मैं समझने की कोशिश करूँगा। और जो फैसला होगा कि आपने आगे क्या करना है, आप अगर लम्स से रिजेक्शन हो गया तो वो फैसला लेंगे आप खुद ही। ऐसा नहीं है कि मैं कोई फैसला लेके आपको पकड़ा दूंगा हाथ में, फैसला आपने खुद लेना है। मैं क्या करूँगा, एक सहूलत पैदा करूँगा, एक पाथवे आपको दूंगा कि आप उस फैसले तक बआसानी पहुँच जाएँ। और इस चीज़ को इंश्योर करूँगा अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि आपका जो फैसला है वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में हो और उसमें रिस्क कम से कम और सक्सेस जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जी, इसी पॉइंट पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं अगेन कहूँगा कि मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी करिएगा। तो जी, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे यूट्यूब की नेक्स्ट वीडियो में, या फिर इंस्टाग्राम की स्टोरी पर, या फिर मैसेज पर आपसे गपशप होगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।